हेलो स्टूडेंट, मैं प्रवीण आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम इसमें सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्चुअली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ये समझना है। देखो इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। आपने सुना होगा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड सुना होगा। हम उससे इसको सॉल्व करेंगे, उसी को फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम इसमें देखते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। तो हमने देखा यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होता है, लेकिन ये हाइट रहता है। 1 कभी लिखा नहीं जाता किसी वेरिएबल के साथ। तो इसका इस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा उसका एंड कांस्टेंट टर्म का करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो 10 बन जा 10, मतलब 10 आपके पास कितना आया 10। अब इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं। फैक्टर का मतलब ये है कि हमें कोई ऐसे दो नंबर लेने हैं, अगर उनका हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 10 आ जाना चाहिए। लेकिन इस चिन्ह को याद रखना, ये साइन कहता है कि क्या करना है। ये इस साइन को देखो कि अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाना चाहिए, लेकिन एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें, किसी एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें तो 3 बचना चाहिए। ये अगर ये साइन है, यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस, वो फैक्टर प्लस करके आंसर आता है। अगर यहाँ माइनस है तो दोनों फैक्टरों में से एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर में से माइनस करके ये वाला आंसर आता है। तो मैंने देखा 5 2 जा 10 होता है। और बेटा मैंने कहा कि सब्ट्रैक्ट करके, देखो माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए। इसका मतलब 5 - 2 = 3 है ना। सबसे इजी कॉन्सेप्ट से समझाएंगे, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट होगा ये आपके लिए। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस लगा लोगे और ब्रैकेट लगाओगे। ब्रैकेट में आप क्या करोगे 5x क्लियर माइनस, क्योंकि हम माइनस करके ला रहे हैं ना, -2x क्लियर। और देखो ये 3x को हमने क्या लिखा 5x - 2x -10 क्लियर। मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो -10 = 0। अब आप क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x। देखो ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, साइन बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि इस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार समझ लीजिए कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस ही रहता है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस एंड प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल माइनस। तो आप ये समझ लीजिए कि सेम साइन प्लस और देखो डिफरेंट साइन है ना, दोनों के डिफरेंट साइन, तो आंसर विल बी माइनस, डिफरेंट साइन आंसर विल बी माइनस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस, तो ये रहेगा आपका 2x माइनस 10 = 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों में कोई ऐसा नंबर देखो जो कॉमन मिल जाए हमें। तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं x कॉमन ले लूँ, कॉमन का मतलब होता है कि डिवाइड देना। तो एक्स स्क्वायर में x का डिवाइड देना मतलब ये होता है x मल्टीप्लाई x अपॉन x, मतलब स्क्वायर को मैं 2 टाइम लिख सकता हूँ, इससे कट जाएगा, एक x बचेगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है आपके। देखो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, एक्स स्क्वायर का मतलब x × x होता है। मैंने x से x काट दिया और ये x बचा, तो इस x जो बचा हमारे पास ये, इसको हमने यहाँ रख लिया, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है लिखना, आप डायरेक्ट कर सकते हो, आता है तो। ऐसे ही में 5x में x से डिवाइड, कॉमन का मतलब डिवाइड देना, इससे कट जाएगा, आपके पास 5 बचेगा। देखो माइनस लगाया, मैंने भी माइनस लगाया, 5 रख दिया, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, ये अगला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझना है कि देखो बेटा x - 5 है तो मुझे यहाँ पर भी x - 5 लाना है। तो मैं इन दोनों में से क्या कॉमन लूँ, तो मैंने देखा अगर मैं +2 कॉमन ले लेता हूँ तो देखो इधर तो x बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, माइनस लगाए माइनस लगा देंगे, 2 5 = 10 होता है। क्लियर। अब आप सबसे समझने वाली बात ये थी कि अगर ये दोनों, ये ब्रैकेट सेम आ गए, मतलब x - 5 इसमें भी है और x - 5 इसमें भी है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्यूशन सही चल रहा है। अगर सेम नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि आपके सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं गलती हो गई। अब जब दोनों सेम है तो देखो वैसे क्या होता है, हम x - 5 को कॉमन लेते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि देखो दोनों एक जैसे हो गए, तो एक को उठा के रख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये और ये सेम है तो एक रख लिया, या इसको हमने कॉमन लिया, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इधर x बचेगा +2 बचेगा। ये समझ में आ गया होगा आपके,
इक्वल 0। तो आपको कैसे भी समझ लेना है, या तो ऐसे मान लो x माइनस 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 2 प्लस 2 बच गया, या ऐसे मान लो ये दोनों सेम हो गए तो मैंने एक उठा के यहाँ रख लिया, दूसरा ब्रैकेट ये यहाँ पे जो नंबर होता है और विद साइन ये नंबर को हम रख लेते हैं। अब हमें फाइंड द रूट्स फाइंड करने, तो अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है, अभी क्या करेंगे, एक्चुअली यहाँ तक आपने क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर जो क्लास 9th में था वहाँ तक सॉल्व किया था ये, ठीक है ना, ये नहीं था उसमें इक्वल। देखो अब x माइनस 5 है तो x माइनस 5 इक्वल 0 पुट कर देंगे, तो x इक्वल 5 को ट्रांसपोज करेंगे प्लस का 5 हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल 0, ट्रांसपोज कर दो तो x इक्वल माइनस 2, समझ गए ना, प्लस का 2 है, इक्वल से उधर ट्रांसपोज, मतलब ये अभी LHS साइड में है, और जब हम इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन है जो आपका वो है 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस 6 इक्वल 0। तो आप क्या करोगे, अब सेम है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया था आपको कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है 2 एंड कांस्टेंट टर्म 6, इन दोनों का कर लो मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, मतलब आपके पास 12 आया। अब 12 के ऐसे फैक्टर करो जो माइनस करके 1 बचे। देखो यहाँ अकेला x लिखा है, इसका मतलब x नहीं, x तो है बट इसके आगे 1 है ना, तो हमें नंबर समझना है तो 1, मतलब एक x बचना चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, हम ये करेंगे कि इन दोनों के ऐसे, मतलब 12 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे, ये बहुत समझना बेटा, 12 के हम ऐसे फैक्टर करें कि अगर एक फैक्टर में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास x बचना, मतलब 1 बचना चाहिए। अब आप कह रहे हो सर सब्ट्रैक्ट ही क्यों करें, तो मैंने आपको बताया था कि ये साइन क्लियर करता है, ये वाला साइन कहेगा अगर यहाँ प्लस होगा तो दोनों फैक्टर को प्लस करके ये आंसर लाना होता है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करके, मतलब सब्ट्रैक्ट करके ये वाला आंसर लाना होता है। तो मैंने देखा कि 4 × 3 12 होता है ना, और 4 - 3 1 बच रहा है, तो मेरे जो फैक्टर हो गए 4 - 3 हो गई, माइनस लाना है ना, इसलिए माइनस वाला ये वाला इतना रखेंगे। हम कैसे रखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस, ये प्लस लगा दिया, ब्रैकेट लगा लो, बस इसके प्लेस पे हमें रखना होता है। तो क्या करेंगे 4x - 3x, x लगा देंगे दोनों में, इसमें देखो x है ना इसलिए, -6 इक्वल 0। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x, देखो बाहर प्लस है, ब्रैकेट से बाहर प्लस है, तो मतलब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस ही रहेगा, है ना, 6 इक्वल 0। ये मैं समझा चुका हूँ आपको। इन दोनों में कॉमन ले लो, तो आपने देखा क्या कॉमन मिल रहा है मुझे, इसमें 2 मिल रहा है और x भी मिल रहा है, तो 2x मिलेगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, x से स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा यहाँ पर, प्लस लगाया तो मैंने भी प्लस लगा दिया। अब 2x का डिवाइड 4x में देना, तो 2 2 जा 4 और x से x कैंसिल। अब सेम x + 2 हमें इधर भी लाना है, तो देखो x + 2 इधर माइनस है बट मेरे को प्लस लाना है, तो मुझे यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इस माइनस कॉमन लेने से यहाँ पे प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक, बताएंगे भी। अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन ले लूँ, -3 कॉमन लूँगा, देखो समझना है, -3 कॉमन ले रहे हैं तो -3 का डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3, आपके पास प्लस का x बचेगा। फिर आपने क्या किया, -6 था आपके पास, आप -3 का डिवाइड, तो माइनस से माइनस मतलब, और 3 2 जा 6, तो जब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसका मतलब इस कंडीशन में यहाँ पे प्लस आएगा, मतलब माइनस में इंटू माइनस, आप ऐसे समझ लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, डिवाइड में कट गया तो प्लस लिखा जाएगा उस जगह पे भी, तो इक्वल 0। अब आपने देखा दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हमारे, इसका मतलब क्वेश्चन सही चल रहा है एकदम। तो x + 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x - 3, यही समझना है बस, बहुत ज़रूरी है आपको। तो x + 2 इक्वल 0, तो x इक्वल -2, इज क्लियर, +2 तो -2 हो जाएगा, 2x - 3 इक्वल 0, तो देखो 2x इक्वल प्लस का 3 हो जाएगा, -3 ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और x इक्वल हो जाएगा आपका 3/2, 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो आपके 2 रूट आ गए, एक आ गया x की वैल्यू -2 आ गई, दूसरी आ गई ये, तो आप ऐसे ही लिखा छोड़ दीजिए, अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, -2, 3/2, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इतना ही छोड़ दोगे तब भी सही है। तो आपकी समझ में। थर्ड पार्ट, थर्ड में लिखा हुआ है √2 x² + 7x + 5√2 + 7x + 5√2 इक्वल 0।
आपको क्या समझाया था मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। चलो कर दीजिए, √2 मल्टीप्लाई 5√2, तो आपने देखा 5 तो ये हो जाएगा, √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ करते हैं तो आपको पता है कि √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे तो आंसर विल बी 2, तो 2 मतलब आपको आंसर मिल गया 10। अब आपको क्या करना है, 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करके कितना लेके आए, 7 आना चाहिए, मतलब ये साइन को देखना है हमें, और ये साइन बताएगा कि ये नंबर प्लस का आना है या माइनस का आना है। सबसे इजी मेथड है ये आपके पास। तो आपने देखा 5 × 2 = 10 होता है और 5 + 2 = 7 होता है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, वही रखेंगे, √2x² प्लस 5x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगाएंगे, इसके साथ भी लगा देंगे, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए क्योंकि x है 7 के साथ ना, इसलिए प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। अब आप क्या करोगे, √2x² प्लस 5x, प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं, प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, चेंज साइन नहीं होता है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए जल्दी से। अब आपको समझना है यहाँ पे कॉमन क्या लेना है। यहाँ पे बेटा एक ही ऑप्शन है, सिर्फ x कॉमन मिल रहा है, तो देखो √2 बचेगा, देखिए √2x², तो x कॉमन लेंगे, इससे स्क्वायर कटेगा, ये x बचेगा, √2 बचेगा। क्लियर? तो √2x क्लियर, प्लस यहाँ पे क्या होगा, x से x कैंसिल होगा, 5 बचेगा। अब सेम हमें यही लाना है, तो हम क्या करेंगे, मैंने देखा सेम लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो अब आप यहाँ समझ लीजिए कि मुझे क्या लाना है, √2 लाना है ना, ये कॉन्सेप्ट समझना है आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। देखो बेटा, मुझे लाना है √2 इस जगह, बट आपके पास है 2x गिवन है, मुझे यहाँ क्या कॉमन लेना चाहिए, तो देखो एक तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से x कॉमन लिया तो x बचा, और मुझे यहाँ भी x रखना है, तो x कॉमन नहीं लेना होगा, ठीक है। बट अगर देखो मैं √2 को क्या लिखते हैं, हम 2 को लिख देते हैं, 2 इक्वल होता है √2 × √2, है ना। अगर मैं √2 ले लूँ और √2 का इसमें 2 में डिवाइड दूंगा तो √2 टाइम जाएगा, तो मतलब √2 भी मिल गया और x भी मिल गया। आप समझ गए ना कि √2 का डिवाइड हम 2 में देंगे तो आंसर विल बी √2। तो मुझे प्लस का √2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे बचेगा √2x, देखो √2 का मैंने 2 में डिवाइड दिया तो √2 टाइम जाता है, एंड x बचा, प्लस √2 से √2 कैंसिल, 5 बच गया हमारे पास, = 0। अब आप क्या करोगे, दोनों सेम हो गए, तो √2x प्लस 5, दूसरे में x प्लस √2 = 0 कर दीजिए, तो इसको भी √2x प्लस 5 = 0, √2x = -5 और x = -5/√2 इज क्लियर। इसको करते हैं x प्लस √2 = 0, तो x = -√2। आपके दोनों आंसर आ गए, एक आंसर ये आ गया और एक ये आ गया, दोनों रूट आपके आ गए। तो आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि अगर √2 में मैं डिवाइड √2 का दूंगा तो विल बी आंसर √2, अगर मैं 5 में √5 का देते हैं आंसर तो डिवाइड, तो आंसर √5 आता है। ये हमें कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका 4th पार्ट है आपके पास। 4th पार्ट में 2x² - x, 2x² - x प्लस 1/8 = 0। क्लियर? और ये बहुत सिंपल है। अब आपको लग रहा है कि 1/8 आ गया, इसको कैसे करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, जबकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत ही इजी होगा। क्लियर? कैसे करेंगे समझ लेते हैं। देखो एक्चुअली होता क्या है कि देखो इसके नीचे आप 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो। क्लियर? कॉन्सेप्ट ही मैं आपको वैसे समझाता हूँ पहले इजी तरीके से, जो हमारा मेथड है उस हिसाब से। तो मैं देखो 1 1 8, इनका एलसीएम 8 होगा, 1 8 जा 8, 8 का मल्टीप्लाई 16x², ऐसे ही माइनस लगा दीजिए 1, तो यहाँ भी 8x हो जाएगा, क्योंकि 1 का डिवाइड 8 में देंगे और जो आंसर आएगा तो 8 आया, 8 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में कर देते हैं, प्लस 1 = 0। इसको लिख सकते हैं हम 16x² - 8x प्लस 1 = 0, क्योंकि ये जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें चला जाएगा 0 में, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर थोड़ा सा और इजी मेथड इसका हो, जल्दी से हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, 1/8 है = 0, तो जिसके अपॉन में होता है उसे छोड़ दो आप। जैसे 1/8 है, 1 को छोड़ दीजिए, छोड़ दिया मैंने, प्लस लगा दिया, और जिसके अपॉन में नहीं है देखो इधर भी 0/8 कर दो, x/8 कर दो, सॉरी ये अपॉन में ना, तो मल्टीप्लाई कर दो, 0 × 8, 8x, 8 × x हो गया माइनस, और 8 2 जा 16, 16x डायरेक्ट लिख दो। तो आपकी ये समझ में आ गया होगा
कि जिसके अपॉन में होता है उसे छोड़ करके जो और नंबर है ना उन सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर वही मिलता है। देखो यही मिला 8 2 जा 16x² माइनस 8x प्लस 1। तो अगर आप ये ना करें तो अगर आप कर सकते हो ऐसे करो तो इसके बाद ये स्टेप करो, उसके बाद ये स्टेप कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप चाहोगे इस स्टेप को नहीं करना, डायरेक्ट ये लिखना तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ गए ना, वेरी सिंपल है। हमने एलसीएम लिया और बहुत सिंपल है, ये तो पढ़ते यार हम छोटी क्लासों से। अब हमारे पास 16 इंटू 1 इक्वल 16 होता है और 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो ऐड करके प्लस करके कितना आ जाना चाहिए, 4 आ जाना है। तो सिंपल है, 4 4 जा 16 होता है एंड 4 + 4 इक्वल 8 होता है। तो क्या करेंगे, 16x² माइनस 4x मैंने लगाया लिखा ना, देखो 4 लिख रहा हूँ तो x लगा रहा हूँ, प्लस लगा दिया, फिर लिख दिया जब 4 है तो 4x लगा दिया पीछे, ठीक है। ब्रैकेट क्यों लगाता हूँ, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे डायरेक्ट लिखोगे तो गलत नहीं है, आपको अगर आता है तो। अदरवाइज आप क्या करोगे, साइन की मिस्टेक कर दोगे, आपका चिन्ह गलत हो जाएगा तो वहीं आप गलती कर दोगे। चलिए 16x² माइनस 4x, बाहर माइनस होने से अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, आप समझ लीजिए। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा +1 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन मैंने देखा तो मुझे मिल रहा है 4x पूरा कॉमन मिल रहा है। देखो 4 4 जा 16 होता है, 4 टाइम x से स्क्वायर कटेगा, x बचेगा, माइनस 4x बन जा 4x 1 टाइम गया। अब मुझे यही लाना है, तो देखो आपने देखा 4x - 1 मुझे लाना है, बट 4x + 1 गिवन है यहाँ पे। तो देखो मैं अगर यहाँ पे देखो -1 कॉमन ले लूँ, अगर मुझे सेम लाना है, अगर साइन का थोड़ा चेंज करना है मुझे, तो मुझे क्या करना है, देखो मैंने देखा कि बिल्कुल सेम यही लाना है, तो मैंने देखा 4x - 1, देखो 4x + 1 है, तो साइन सिर्फ चेंज हो रहा है। तो इसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन बदल जाए, तो -1 सेम लेने के लिए मैंने क्या किया, -1 कॉमन लिया, तो 4x - 1 इक्वल 0। तो आपके पास क्या आया, इधर लिख देता हूँ मैं, आपके पास एक ब्रैकेट में 4x - 1 आ गया, दूसरे ब्रैकेट में आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी 4x - 1 आ रहा है आपका, इक्वल 0। क्लियर, तो 4x - 1 और ये भी 4x - 1, तो आप समझ गए होगे 4x - 1 इक्वल 0, 4x इक्वल 1 एंड x इक्वल 1/4। इसी प्रकार से 4x - 1 इक्वल 0, 4x इक्वल माइनस का 1 है प्लस का 1 हो जाएगा और x इक्वल 1/4। तो आपके आंसर आ गए, ठीक है ना, दोनों सेम आ रहे हैं, आ सकते हैं, ये आप अगली एक्सरसाइज में समझोगे कि दोनों इक्वल क्यों आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका 6 पार्ट है हमारे पास, 6 में क्या है, 100x² माइनस 20x + 1 इक्वल 0। तो देखो इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको समझाया ना कि 100 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x² इंटू कांस्टेंट टर्म हमारा 1 है, तो 100 ही रहेगा। अब आपको 100 के ऐसे दो फैक्टर करने, ये देखो ये लिखना जरूरी नहीं है, तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ ना, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। तो 100 के ऐसे फैक्टर करो, ये कह रहा है ये प्लस बता रहा है, तो प्लस करके ये 20 आ जाना चाहिए। अगर यह माइनस होता तो उन दोनों को माइनस करके 20 आएगा, अभी प्लस, तो मैंने देखा 10 × 10 होता है 100 और 10 + 10 होता है बेटा 20, प्लस करके, प्लस बोल रहा है ना, हमने भी प्लस ही किया, ठीक है ना। तो देखो 100x² माइनस 10x + 10x + 1 इक्वल 0। ये x लगा के लिखना है इस ब्रैकेट में, हमेशा याद रखना साथ में। अगर x वेरिएबल गिवन है तो x, जो भी इसमें वेरिएबल गिवन होगा वही वेरिएबल पुट करना होगा साथ में हमें। तो 100x² माइनस 10x ± -10x + 1 इक्वल 0। क्या कॉमन मिल रहा है, तो मैंने देखा 10x मुझे कॉमन मिल रहा है, 10 10 × 100 होता है और x से स्क्वायर कटेगा, x बचेगा -1। अब मुझे सेम पिछले जैसे क्वेश्चन जैसा मिल गया ये भी, तो -1 या कॉमन ले लेंगे, 10x यहाँ बचेगा और माइनस प्लस -1 इक्वल 0। तो आपके में बचा 10x - 1 एंड दूसरे में भी बचा 10x - 1 इक्वल 0। तो आपने क्या किया, 10x - 1 इक्वल 0, तो 10x इक्वल प्लस का 1 है इधर जाके -1 हो जाएगा और x इक्वल क्या हो जाएगा 1/10। वेरी सिंपल चैप्टर, थोड़ा इसलिए स्पीड से करा रहा हूँ, है ना। तो 10x इक्वल +1 और x इक्वल 1/10। तो आपके आंसर आ गए। थर्ड को सॉल्व करते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 180। कोई 2 नंबर है, कोई 2 नंबर है, उनका सम 27 है, अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 है। तो बताइए फाइंड द वो 2 नंबर्स कौन से होंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा,
लेट, देखो पहले मैं आपको समझा दूं, ये समझ लो, पहले लिख देता हूं क्या गिवन है वो लिख देता हूं। सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल 27, प्रोडक्ट 182। क्लियर? ये समझना है कैसे क्या मिलेगा वो देखते हैं हम। तो देखो मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा बेटा, लेट वन नंबर विल बी एक्स, मतलब एक नंबर क्या होगा हमारा, एक्स होगा। अगर बेटा एक एक्स होगा, देखो समझ लीजिए आपके पास टोटल सम है 5, है ना, और मैंने कहा एक नंबर इसमें 2 है, तो दूसरा कैसे निकालोगे, सेकंड नंबर आप क्या करोगे, 5 - 2 = 3, मतलब सेकंड नंबर ये वाला हो जाएगा। टोटल आपके पास ये सम है, और हमारे मैंने मान लिया इसको लेट कर लिया कि 2 है एक नंबर, तो दूसरा उसको इसको नंबर को इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, वो दूसरा मिल जाएगा। तो वही करना पड़ेगा इसमें भी हमें। तो सेकंड नंबर लिख दो या अदर नंबर लिख दो, दूसरा नंबर है ना, अदर नंबर या दूसरा नंबर, अदर नंबर सेकंड नंबर कुछ भी लिख दो, यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो मेरे पास 27 क्या है, सम है, टोटल है ना, और टोटल में से अगर इस फर्स्ट नंबर को सबट्रैक्ट कर दूंगा तो ये मुझे सेकंड नंबर मिल जाएगा। अब इन्होंने कहा प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट इज 182, दोनों का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना है, x 27 - x = 182। तो आप कर दीजिए, 27x हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 27 के साथ करेंगे तो क्या होगा, चलिए अब माइनस लगाए तो मैंने भी माइनस लगा दिया, x का मल्टीप्लाई x² के साथ कर देंगे, ठीक है ना। x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x² मिलेगा। क्लियर? क्लियर? तो चलिए आपके पास इधर 182 है। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, तो आपको क्या करना है कि जो x² वाला जो टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव रखना होगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसपोज उधर करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं दोनों टर्म को ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा, ऐसे समझ लीजिए, देखो ये 182 है, मैंने ट्रांसपोज किया तो प्लस का x² हो जाएगा, प्लस माइनस का 27x हो जाएगा, 0 इधर आएगा ना। बट हम ऐसे नहीं लिखते हैं कभी। मेरे पास क्या है, देखो सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, आप इस एक लाइन को और समझ लीजिए, इक्वल 0 हमेशा इधर लगाया, इधर नहीं लगाते हैं। बट ये अभी ये अरेंज नहीं किया हमने, अब मैं इसको अरेंज करूँगा। हमेशा x² है ना, x² को आगे लिखा जाएगा, मैंने बताया ना ax², तो वो पहले x², फिर माइनस 27x और प्लस का 182 = 0। अब बेटा इसको देखो, मुझे क्या करना है, देखो कोफिशिएंट ऑफ x² कुछ नहीं है, 1 है, मतलब 1 × 182, तो 182 रहेगा। इसके ऐसे दो फैक्टर करो जो प्लस करके 27 आए, कितना आए, प्लस करके 27 आए, और प्लस करके 27 आए, लेकिन मल्टीप्लाई अगर करें दोनों का तो 182 आ जाए। तो मुझे ये देखना पड़ेगा, क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई करने के लिए देखो एक तरीका होता है, फैक्टर कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे ये समझना है। देखो इधर ही समझ लेते हैं, या तो इसके फैक्टर कर लो, तो कैसे, अगर हमें नहीं पता है तो हम ऐसे कर लेते हैं, 182 का इस तरह से फैक्टर, प्राइम फैक्टर करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। अदरवाइज हमने देखा कि 13 × 14, मुझे पता है इसलिए लिख दे रहा हूँ मैं, अब मल्टीप्लाई कर लो तो 14 3, इस तरह से हमारा 182 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 27। क्लियर? अगर आपको ये नंबर नहीं पता, ये नंबर कहाँ से आता है ये समझना है ना, तो ये अपनी तरफ से हमें जज करना पड़ता है कौन सा नंबर आएगा। तो आपको मैंने बताया, अगर नहीं पता है तो हम इस तरह से प्राइम फैक्टर इसके कर लेंगे, प्राइम फैक्टर करने के बाद हमें मिल जाएगा, जैसे 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 बन जा, इस तरह से हम करते आएंगे और हमें मिल जाएगा। क्लियर? जो भी है, तो अभी मुझे पता है कि 13 × 14 होता है, तो बेटा x² माइनस, अब देखो देखो अब यहाँ आपको समझना है सर, 13 तो प्लस करके लाना है, तो 13 + 14 लिख दो या 14 + 13 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आगे पीछे कोई सा नंबर हो तो कोई सा लिख सकते हैं। मैं भी लिख दे रहा हूँ 13 प्लस x लगा के लिखना है, मैंने बताया था ना, तो 13x +
14x ब्रैकेट क्लोज एंड 182 इक्वल 0. एनी प्रॉब्लम? नो. यस. एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस प्लस माइनस 14x 182 इक्वल 0. इज क्लियर? ये आपकी समझ में आ गया? अच्छा, करते क्या है हम लोग, अब मुझे कॉमन लेना तो क्या करूँगा मैं, इसमें से इन दोनों में से देखा मैंने तो क्या कॉमन मिला मुझे, x मिला, तो x बचेगा यहाँ पे, है ना. बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, लगा दिया, पुट कर दिया, और एंड x से x कैंसिल होगा, 13 बचेगा. ऐसे ही अब मुझे x माइनस 13 इधर लाना है, बट यहाँ प्लस है, और माइनस लाने के लिए मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा. अगर मैं 14 कॉमन लेता हूँ, क्योंकि 13 और 14 का मल्टीप्लाई अभी हमारे पास कितना आ रहा था, 182. तो आप समझ, जब मैं ये कॉमन ले लूँगा तो ये नंबर मिलेगा मुझे. क्लियर? तो x तो यहाँ बचेगा, 14 कॉमन लिया, x बच गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13. ठीक है, डिवाइड, मैं 14 का डिवाइड 182 में दूंगा, 13 टाइम जाएगा. हो गया? ठीक. तो हम क्या करेंगे, एक तो दोनों सेम आ गए, हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है. माइनस 13, दूसरा ब्रैकेट x माइनस 14 इक्वल 0. तो क्या करेंगे, x माइनस 13 इक्वल 0, x इक्वल प्लस का 13 हो जाएगा. क्लियर? एंड बट x माइनस 14 इक्वल 0, तो x इक्वल 14. क्लियर? आइए क्या आई, x इक्वल 13 एंड x इक्वल 14. क्लियर? तो आपने क्या किया था, देयरफॉर फर्स्ट नंबर आपने क्या लेट किया था, फर्स्ट नंबर x. तो आपका ये हो गया, मान लो कोई सा रख लो, मैंने 13 रख लिया. एंड सेकंड नंबर विल बी 27 माइनस एक्स. तो 27 माइनस एक्स मतलब 13, आपका आंसर आ जाएगा 14. तो समझ गए ना, अगर हम x की वैल्यू 13 लेते हैं, हमने लेट x किया था, 13 हो गया, दूसरा 14 मिल गया. अगर मैं 14 पुट करूंगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम दोनों को ही मान सकते हैं. इसका मतलब 14 पुट करेंगे तो पहले एक 14 आ जाएगी, एक 13 आ जाएगी, इस तरह से. ठीक है? तो समझ. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में है, फाइंड द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365. तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर वो नंबर होते हैं, हमें ये समझ लेना है कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होता है. जैसे 1 है, 1 के बाद 2 होता है, 3 होता है, लगातार क्रम से. जैसे 3 है, 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, कोई भी नंबर हो सकता है. कॉन्सेक्यूटिव का मतलब है क्रम से आना, लगातार आना, एक नंबर है उसके बाद अगला नंबर आ जाना. ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में लेट कर लेंगे. मैंने क्या किया, लेट टू कॉन्सेक्यूटिव बोल दो या कंसेक्यूटिव बोल दो, कोई दिक्कत नहीं. पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, मान लीजिए एक x है, दूसरा x प्लस 1 मान लेते हैं. ठीक है? लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल x एंड दूसरा x प्लस 1. अब इन्होंने कहा कि उनका सम ऑफ हुज स्क्वायरेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे. दोनों का सम करना है, मतलब दोनों का सम करना है, लेकिन दोनों के स्क्वायर का सम करना है. तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना. इन्होंने कहा कि दोनों के स्क्वायर का सम 365 हो जाता है. कितना हो जाता है? 365 हो जाता है. क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x इक्वल 365. तो ये x 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख लो इधर, और इसको ले आओ इधर, ट्रांसपोज करेंगे बेटा तो ये माइनस का हो जाएगा. क्लियर? देखो 365 को मैं ट्रांसपोज करके लाया तो इधर प्लस का था, इधर माइनस का हो जाएगा. आपके पास हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये हो जाएगा माइनस का 364 इक्वल 0. अब इसे थोड़ा सिंपलेस्ट कर लो. देखो 2 का डिवाइड सभी में जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर लिखना चाहो लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 2 होल इक्वेशन ना, होल इक्वेशन.
लिखना चाहे लिख दो, अदरवाइज हमें ऐसे याद रखना है। इससे भी ऐसे भी करेंगे तब भी आंसर आएगा, ठीक है ना। लेकिन हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हमने 2 को कॉमन लिया, वो 0 में चला जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बन जा 2 एंड 1 इधर 18, तो 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा। ये तो अभी जैसे ही किया था हमने, समझ में आ गया होगा। 2 कॉमन ले, डिवाइडेड बाई 2 होल इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 बन जा 2, यहाँ से 1 रिमाइंडर बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16 इक्वल टू 2 जा 4 इक्वल। अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, मतलब 82 आपके पास इसमें तो 1 है, कोई मतलब ही नहीं है, तो 182 के ऐसे फैक्टर करिए कि जो दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 182 आ जाए। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बचे, तो 14 माइनस 13 इक्वल 1 बचेगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 14 माइनस 13x इक्वल x, क्लियर। तो हम इसी का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल आपका एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 14x माइनस 13x माइनस 182। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 14 और यहाँ से हम माइनस 13 कॉमन लेंगे क्योंकि x प्लस 14 हमें इधर भी लाना है, तो अगर माइनस 13 कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब x यहाँ पे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 14, क्योंकि 13 का डिवाइड जब 182 में देंगे तो आंसर विल बी 14। तो देखो दोनों एक सेम हो गए, इसका मतलब मैंने बताया कि कॉमन ले लेते हैं, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए कि सेम है उसे हम एक बार इधर लिख लेंगे, दूसरा ब्रैकेट ये नंबर एंड दिस नंबर से बना देंगे 0, क्लियर बात समझ। आपके पास बचा x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल 0, क्लियर। तो आपने क्या किया, वही x प्लस 14 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस 14 एंड ये आएगा x माइनस 13 इक्वल 0 और x इक्वल 13। नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे, नेगेटिव वैल्यू इज इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल मतलब जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो हमारी पॉसिबल वैल्यू नहीं होती, उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि लेकिन x हमारी जो 13 है वो पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू हमारी पॉसिबल होती है। तो कैसे, देयरफॉर आपने क्या किया था, देयरफॉर आपने कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर माने थे ना, वो हमें नंबर भी बताने हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि फाइंड 2 कॉन्स्टिट्यूटिव, हम बताएंगे देयरफॉर 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल, हमने क्या लेट किया था, एक x किया था, एक x प्लस 1 किया था, तो 13 पुट करेंगे प्लस का, ये वाला नहीं करेंगे, ठीक है ना, इस वैल्यू को नहीं करेंगे, माइनस सॉरी ब्रैकेट 13 हो गया, कॉमा लगा दिया, ब्रैकेट में हमारे पास है 13 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, तो आपके पास एक 13 आ गया, दूसरा 13 प्लस 14। अब आपके दिमाग में ये आएगा सर कि 13 14 तो पहले ही आ रहा था, लेकिन बेटा ये नेगेटिव था, इसलिए इस वैल्यू को नहीं मानेंगे, हमारे पास दोनों वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, क्लियर। 5 कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज, पहले राइट एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, राइट ट्रायंगल क्या होगा इसको समझ लेते हैं, कुछ इस तरह से होगा ABC। इन्होंने कहा ये है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल राइट ट्रायंगल्स इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि लेट द बेस हम कर लेते हैं, बेस ऑफ अ ट्रायंगल विल बी x। अगर इसका बेस x है और ये इससे लेस देन है, मतलब इसका जो एल्टीट्यूड है उस ट्रायंगल का उसके बेस से 7 लेस देन है, तो 7 लेस देन कर दिया, एंड हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, ये 13 है। तो अब इसमें ये कहा गया कि फाइंड अदर 2 साइड, मतलब ये साइड और ये साइड हमें फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग, देखो ट्रायंगल आपके पास राइट ट्रायंगल है तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर। पाइथागोरस थोड़ा जल्दी में लिख दिया, समझ लेना। एक्चुअली होता क्या, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपके पास कितना है 13 का स्क्वायर,
परपेंडिकुलर आपका x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये होता है 169 प्लस ये 169, ठीक है ना, समझ अच्छी तरह लिख देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब b का मतलब ऐसे लिख दो अभी -2 इंटू ए इंटू बी प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 169 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है? चलिए दिख रहा है तो अभी इधर लिख देते हैं, कोई बात नहीं। अब आप एक और लाइन यही समझ लेते हैं पहले, ये हो जाएगा और एक्स स्क्वायर ये भी और ये भी एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर प्लस का हो गया, ठीक है, प्लस का 49 माइनस का 14x। अब मैं इसको ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 14x आगे लिख लो, प्लस का 49 लिख दो, माइनस का प्लस का 169 है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 169 इक्वल 0, 169 इक्वल 0। अब हमारे पास क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, माइनस कर देंगे तो क्या करेंगे 169 49 9 में से 9 0 6 में से 2 बचेगा एंड 1 120, कितना 120। इसको भी सिंपलेस्ट कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7x हो जाएगा माइनस का 60 हो जाएगा। अब 60 के ऐसे 60 बन जा 60, मतलब 60 के ऐसे फैक्टर करो जो माइनस करके 7 आए, तो आपको पता है कि 60 याद दिलता हूँ, एक दूसरा ये 12 5 जा 60 होता है, 12 माइनस 5 इक्वल 7 होता है। क्लियर? तो यही करेंगे हम भी कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x, मैंने बताया ना अगर x लगा के लिखेंगे 5x इक्वल 7x, तो माइनस 5x ब्रैकेट क्लोज माइनस 60 इक्वल 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल 0। दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा माइनस का 12 बचेगा, इधर से 5 कॉमन ले लेंगे प्लस का, तो x माइनस 12 बचेगा। दोनों हमारे सही आ रहे हैं तो x माइनस 12 और एक में आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे x माइनस 12 इक्वल 0, तो x इक्वल प्लस का 12 होगा, बट x प्लस 5 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस 5 और माइनस 5 मतलब नेगेटिव वैल्यू इज इम्पॉसिबल। जो नेगेटिव वैल्यू होती है बेटा वो इम्पॉसिबल होती है। क्यों होती है समझ लीजिए। देखो अगर देखो ट्रायंगल में कोई ना कोई साइड होगी, जब साइड होगी तो उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, है ना। अब लेंथ होगी तो नेगेटिव लेंथ तो हो नहीं सकती कभी भी, इसलिए इम्पॉसिबल होती है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम उस कंडीशन में 12 को लेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे मानेंगे 12 को, तो देयरफॉर हमने क्या किया था बेस इक्वल x माना था, तो हमारा बेस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड मीन्स एल्टीट्यूड समझ रही हो ना, ट्यूड इक्वल x माइनस 7 इक्वल 12 माइनस 7 इक्वल 5 सेंटीमीटर। इज क्लियर। शायद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री, ठीक है, आर्टिकल इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो लेट कर लेंगे सबसे पहले, इसमें करेंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल विल बी x, ठीक है। अब क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ, एक्चुअली ये कहा गया है कि जो आर्टिकल एक दिन में जो प्रोड्यूस होते हैं और उसमें क्या हो, एक दिन में जितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं या जो आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, तो जो उस आर्टिकल की जो कॉस्ट है उस आर्टिकल जो प्रोड्यूस होते हैं या तैयार किए जाते हैं उसके 2 टाइम्स से मोर देन 3 है, ठीक है। और तो टोटल कॉस्ट अगर 90 है तो आप बताओ कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं और कितना कॉस्ट होगा ईच का। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक मिनट,
तो कॉस्ट ऑफ, अब हम कॉस्ट बताएंगे क्योंकि कॉस्ट इसमें ये क्या कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल। ये जो x है ना, x इसका ट्वाइस एंड 3 मोर देन, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि नंबर ऑफ आर्टिकल तो हमने x मान लिया और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल को तैयार करने में, मतलब तैयार करने में जो उसकी कॉस्ट पड़ती है वो पड़ती है जो नंबर ऑफ आर्टिकल है उसके 2 टाइम्स से 3 ज़्यादा है ना, 3 ज़्यादा है। तो अगर टोटल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलेंगे, अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल, जो भी आर्टिकल है उसकी ना 90 रुपीज़ है। कितना है? 90 रुपीज़। तो आपके पास क्या है, अब देखो क्या करते हैं, जो भी हमारे पास आर्टिकल जो भी होगा, जितने आर्टिकल होंगे और उसमें अगर उसकी कॉस्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रुपए बन जाते हैं। क्लियर? ये तो आप अच्छी तरह जानते हो ना कि अगर हम कोई भी हमारे पास आइटम है, मान लीजिए कोई एक पेन है 5 रुपये का आता है, ठीक है ना, और 10 पेन है, तो हम बता देंगे 10 × 5 मतलब 50 पेन हो जाएंगे, मतलब 50 रुपये बन जाएंगे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो वही किया मैंने, कितने आर्टिकल है, x आर्टिकल है मेरे पास, एक की कॉस्ट इतनी है, दोनों का मल्टीप्लाई किया ये, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि टोटल अगर कॉस्ट बताया तो 90 क्वेश्चन में गिवन है, दोनों को इक्वल रख दिया। 2x² प्लस 3x इक्वल 90, इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0। अब ये सिंपलेस्ट तो हो नहीं सकता, 90 ये आपके पास है, 2 × 90 इक्वल 180, तो 180 का आप मल्टीप्लिकेशन करो और माइनस करके 3 बचना चाहिए, तो 180 का कैसे करेंगे, 3 बचना चाहिए ना, एंड 12 0 6 एंड 80, 15 × 2 12x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0, तो 12x प्लस 15x, किसी को रख लो कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0। अगर देखो 2 तो कॉमन मिलेगा नहीं, या x कॉमन मिलेगा, तो 2x प्लस 15 एंड यहाँ पे अगर मैं माइनस 12 कॉमन ले लूँगा तो x माइनस, सॉरी यहाँ पे 12 कॉमन तो मिलेगा नहीं इसमें, बट 6 मिलेगा, 6 कॉमन लेंगे तो 6 2 जा तो 2x हो गया माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 बन जा 6 होता है, 6 5 जा 30 इक्वल 0। आपके पास आ गया, दोनों एक जैसे हो गए, तो 2x प्लस 15 एक में और एक में x माइनस 6 आ गया इक्वल 0। अब आप क्या करेंगे, तो 2x माइनस 15 इक्वल 0, 2x इक्वल 15 और x इक्वल 15/2। तो ये वैल्यू तो नहीं हो सकती, बट हमने देखा कि x माइनस 6, एक्चुअली ये प्लस था ना, प्लस यहाँ पे तो माइनस आएगा, नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है ना, तो इक्वल 0, x इक्वल 6 ये वैल्यू होगी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हमने क्या माना था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड ये माना था, तो हम क्या करेंगे, लेट देयरफॉर कर देते हैं यहीं पे। चलिए अब लेट हटा के मैं यहाँ देयरफॉर लिख देता हूँ। देयरफॉर क्या हो जाएगा, आपके पास जो आंसर आया वो 6 आया, कितना आया 6, तो अगर ये इसका क्या है, ये 6 है, इसका 6 आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे तो कितना होगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल, तो 2x प्लस 3 था, 2 × 6 प्लस 3 12 प्लस 3 इक्वल 15। तो आपका दूसरा आंसर जो आया वो 15 रुपये आ गया। कॉस्ट कितनी आ गई, 15 रुपये आ गई। यही हमारा आंसर है।